हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने पॉलीफेरा की क्लासिफिकेशन को पढ़ा था और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम डेस्मोस्पोंजिया को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो जो होगा वो डेस्मोस्पोंजिया की क्लासिफिकेशन और इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में होगा। पहले हमने कैल्सेरिया या कैल्केरिया या फिर हेक्साएक्नेलिडा इन दोनों को पढ़ लिया था, दोनों क्लासेस हमने डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो में हम क्लास डेस्मोस्पोंजिया को डिस्कस करेंगे। क्लास डेस्मोस्पोंजिया, इनके कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे और इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, और ये पॉलीफेरा का एक तरह से फाइनल टॉपिक है। इस टॉपिक को खत्म कर दे तो हमारा पॉलीफेरा जो है वो आज ओवर हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा आप देखो, कुछ पॉइंट्स इनके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज देयर सॉलिटरी और कॉलोनियल। दैट मीन्स कि ये सिंगल फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं अकेले, या फिर कॉलोनी के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, समूह में पाए जा सकते हैं, ग्रुप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो इनका जो स्केलेटन है, स्केलेटन एब्सेंट होगा या फिर स्केलेटन एब्सेंट और टेट्राएक्सोन, स्केलेटन एब्सेंट और टेट्राएक्सोन सिलिशियस स्पाइक्यूल्स के बने होंगे। तो मैं इसको आपको इसका मतलब बताता हूँ। एक सेकेंड। टेट्राएक्सोन सिलिशियस स्पाइक्यूल्स, ओके, और स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स या फिर बोथ फाइबर्स और बोथ। अब जो टेट्राएक्सोन है इसके बारे में आप देख लो कि अपन जो स्पाइक्यूल्स हैं स्पॉन्जेस में, उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। इसमें से एक होता है टेट्राएक्सोन, जिसमें 4 एक्सोन, 4 रेज निकलती है स्पाइक्यूल्स की। तो ये होता है आपका टेट्राएक्सोन। तो स्केलेटल एब्सेंट होगा, बट टेट्राएक्सोन हो सकता है जो कि सिलिशियस भी होता है, मतलब सिलिकॉन से, या फिर स्पाइक्यूल्स जो है वो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, या फिर दोनों पाए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। तो इनकी जो बॉडी है वो वेज शेप्ड होगी या वास शेप, गमला फूलदान जो होता है वो उसके शेप की हो सकती है, और यूजुअली एसिमेट्रिकल बॉडी होती है। जनरली एसिमेट्रिकल, जो सिमेट्री में डिवाइड ना कर पाए हम। एसिमेट्रिकल बॉडी, यूजुअली एसिमेट्रिकल। सेकंड मैं इसको फिर से लिख देता हूं। एसिमेट्रिकल बॉडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। जो इनका कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकेनाइड टाइप्स का होता है। कैनाल सिस्टम इज ल्यूकेनॉइड टाइप, एंड दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का या सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। ल्यूकेनॉइड टाइप जो है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड type. Okay, this is the most complicated type of canal system. Moving on to the next point, इसको मैं रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। कॉनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉनोसाइट्स क्या होते हैं? एक टाइप ऑफ सेल होते हैं जो इनके पोर में वाटर करंट पैदा करते हैं। वाटर करंट मींस कि वाटर का मूवमेंट होगा, तो पोर के थ्रू जब वाटर का मूवमेंट होगा तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बाहर से अंदर आएंगे। तो कॉनोसाइट्स इस टाइप के सेल होते हैं जो पोर से वाटर करंट पैदा करते हैं।
नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉनोसाइट्स जो है वो स्मॉल रेस्ट्रिक्टेड एंड स्मॉल राउंड। कॉनोसाइट्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि रुके हुए, फंसे हुए, स्मॉल राउंड चैम्बर्स। कहाँ पे? अब वो चैम्बर्स क्या है? वो चैम्बर्स हैं स्पॉन्ज के पोर्स। उन्हीं पोर्स में कॉनोसाइट्स होंगे जो कि वाटर करंट पैदा करेंगे और पानी का मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूअस बेसिस पे मूवमेंट को चलाते रहेंगे। आगे देखते हैं, ये जो क्लास है आपका पूरा डेस्मोस्पोंजिया, दे आर मोस्टली मेराइन एंड सम फ्यू स्पीशीज आर फ्रेश वाटर स्पीशीज। मोस्टली मेराइन and few are fresh water। कुछ ही होते हैं जो कि फ्रेश वाटर होते हैं। ओके, मैक्सिमम है मेराइन होते हैं समुद्री जीव, कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं, मीठे पानी में मिलते हैं। ओके, अब अपन नेक्स्ट जो है इनके क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो ये क्लास है डेस्मोस्पोंजिया, इनको फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो जो सब क्लासेस है उनके अंदर जो ऑर्डर्स आते हैं उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसकी क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं। डिवाइडेड इन 3 सब क्लासेस। 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट अपन लिखते हैं टेट्रा एक्टेलिडा। वहां पे हेक्सा था, यहाँ पे टेट्रा एक्टेलिडा। फर्स्ट इज दिस। अब इसमें देखो जो स्केलेटन होगा दैट इज वापस से टेट्राएक्सोन। Okay, the skeleton is tetraexone and siliceous spicules. Okay, they are tetraexone and siliceous spicules. Skeleton of tetraexone siliceous spicules। जो skeleton होंगे वो tetraexone होंगे, 4 रेस निकलेगी और किसके होंगे? siliceous spicules के। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब ये जो सब क्लास है, ये आपकी क्या है? सब क्लास। इनको फर्दर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। दिस क्लास सब क्लास इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। तो अपन तीनों ऑर्डर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। डिवाइडेड इन 3 ऑर्डर्स। तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला मिक्सोस्पोंजिडा, फर्स्ट इज मिक्सोस्पोंजिडा जिसमें स्पाइक्यूल्स एब्सेंट होते हैं पूरी तरह से। स्पाइक्यूल्स एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अच्छा, इनके एग्जाम्पल भी अगर आपको लिखने हो तो आप एग्जाम्पल लिख लेना। इसका ऑस्करेला लिख लो। वैसे आपको एग्जाम्पल कहीं भी मिल जाएंगे इजीली, बट आप फिर भी नोट कर लो। मिक्सोस्पोंजिडा का स्पाइक्यूल्स होंगे, एब्सेंट होंगे और इसका एग्जाम्पल है ऑस्करेला। सेकेंड अब देखते हैं ऑर्डर नंबर 2, दैट इज कार्नोसा। सेकेंड इज कार्नोसा। कार्नोसा का आप देख लो, यहाँ पे मेगा और माइक्रो स्क्लेरिस है। ये डिस्टिंक्ट नहीं होता, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अपन मेगा और माइक्रोस्क्लेरिस। इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पता नहीं चलता। स्पाइक्यूल्स जो है वो 2 टाइप के, एक तो मेगा होता है, एक माइक्रोस्क्लेरिस।
मेगा स्पाइक्यूल्स वो होते हैं जो कि जिससे स्केलेटन बनता है पूरा का पूरा बॉडी, और उसके अंदर जो छोटे होते हैं वो माइक्रोस्केलेटस होते हैं। पर यहाँ पे हम इसमें डिस्टिंक्ट और डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते कि कौन सा मेगा है कौन सा माइक्रो है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका एग्जांपल, लिख लो हेलिना। हेलिना एग्जांपल ऑफ कार्नोसा। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड ऑर्डर फर्स्ट सब क्लास का। अपन ने क्या पढ़ा, डेस्मोस्पोंजिया को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहला जो सब क्लास है उसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, जिसमें अपन ने पहला और दूसरा ऑर्डर देख लिया। तीसरा जो है वो है कॉरिसिटिडा। ओके, थर्ड वन इज दी कॉरिसिटिडा। ओके, अब यहाँ पे जो मेगा और माइक्रो स्केलेटस है वो डिस्टिंक्ट होंगे। मेगा एंड microscleras are distinct. That means कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उन दोनों के बीच में। और इसका आप एग्जांपल देख लो, टिटिलिया। ओके, टिटिलिया इज द एग्जांपल। नाउ वी कैन मूव ऑन द सब क्लास 2 of Desmospongia. Subclass 2, subclass. This is the second subclass, that is Monoaxonida. Okay, Monoaxonida. So this is the second subclass. अब इसके बारे में अपन देखते हैं। जो इसका स्केलेटन है वो जो है मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल से बना होगा एंड सिलिकॉन से बना होगा। द स्केलेटन इज formed of monoaxone spicules and formed of silicon. Spicules and formed of silicon. F4 formed of silicon. Okay, the skeleton form of monoaxone spicules and they are formed of monoaxone मतलब सिंगल रे है। वहां पे टेट्रागाडा का अपन है मतलब कि 4 रे थे, यहाँ पे मोनो है मतलब कि सिंगल रे है, सिंगल स्पाइक्यूल। और किसका बना होगा, सिलिकॉन का। आगे अपन देखते हैं कि ये जो है इस सब क्लास को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को कितना किया था, 3 ऑर्डर्स में, इसको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। तो अपन 4 ऑर्डर्स देखते हैं इसके। डिवाइडेड इन 4 ऑर्डर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर है आपका हेड्रोमेलिना। फर्स्ट ऑर्डर इज हेड्रोमेलिना। अब यहाँ पे जो है माइक्रोस्केलेस वो एब्सेंट होते हैं। माइक्रोस्केलेस इज एब्सेंट। ओके, इसका एग्जांपल लिख लो आप, लियोना। दिस इज द एग्जांपल, CLIONA, लियोना। ओके, नेक्स्ट अपन देखें, ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर सब क्लास में, यहां से मिटा देता हूं, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर था। सेकंड अपन देखते हैं, तो सेकंड इज B पोइसिलोस्क्लेरिना। पोइसिलोस्क्लेरिना जो है सेकंड ऑर्डर, इसके अंदर जो है वो माइक्रोस्केल्स जो है, अब मेगा स्केल्स जो इसके होंगे या 2 होंगे या 2 से ज्यादा टाइप्स के होंगे। मेगा स्केलेटस आर 2 और मोर टाइप्स। ओके, 2 या 2 से ज्यादा टाइप के होंगे। इसका एग्जांपल देख लेना आप, हेलिकोड्रिया।
Example is helicondria. Example is helicondria. नेक्स्ट अपन देखते हैं sorry, not helicondria. The example is cladorhiza. The example is cladorhiza. Okay, move on to the next order, third one. Third one is helicondria. Third one is helicondria and इसका जो एग्जांपल है वो आपका हेलिकॉन्ड्रिया होगा. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ऑर्डर ऑफ हेलिकॉन्ड्रिया. जो ऑर्डर का नाम है दैट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं दैट इज हैप्लोस्क्लेरिना, द फोर्थ वन. ओके, हैप्लोस्क्लेरिना एंड दिस इज, इसमें जो है स्पॉन्जिया प्रेजेंट होगा. स्पॉन्जिया is present and the example is spongilla, and you all know what is spongilla. सबसे ज्यादा नॉन ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जेस का, सिलेंट्रेट्स का, that is spongilla. And now we are going on to the final subclass. The final subclass is keratosa. This is subclass third, that is the third subclass. और ये जो है और जो इसके skeleton है is of sponge fibers. Skeleton is of sponge fibers and spicules are absent. Skeleton जो है वो sponge fiber का होगा, spicules जो है वो present नहीं होंगे, absent होंगे. एग्जाम्पल में आप लिख लो Euspongia. एग्जाम्पल इज Euspongia या फिर इसको आप बोलते हो बाथ स्पॉन्ज. bath sponge, Euspongia. So this is the basic classification of Desmospongia class. सब क्लासेस आते हैं तीन. फर्स्ट में 3 ऑर्डर्स आते हैं, सेकंड में 4 ऑर्डर्स आते हैं, जिसमें सिंगल क्लास है. सो दिस वाज द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ डेस्मोस्पोंजिया. यहाँ पे जो हमारा फाइलम पॉलीफेरा है वो एक तरह से एंड हो चुका है. यहाँ पे हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लिए, इनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया, सारे क्लासेस और सारे ऑर्डर्स को देख लिए. और आप इसको प्लीज़ अपने कॉपी में नोट करके एक बार रिवाइज ज़रूर करना. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.